जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। फारूक के बेटे और पूर्व मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करके ये जानकारी दी। फारूक के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद पूरा अब्दुल्ला परिवार क्वारंटाइन हो गया है। देश में पिछले 24 घंटे में जानलेवा कोरोना वायरस संक्रमण के 56,211 नए मामले सामने आए हैं। देश में आखिरी बार 23 मार्च को 56,000 से कम यानी वही 53,476 मामले आए थे। देश में कल कोरोना से 771 लोगों की मौत हो गई। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी और रक्षा मंत्री परवेज खटक कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। करीब सप्ताह भर पहले प्रधानमंत्री इमरान खान की जांच रिपोर्ट में भी संक्रमण की पुष्टि हुई थी। एनसीबी की चार्जशीट में खुलासा हुआ है कि अभिनेता अर्जुन रामपाल साउथ अफ्रीका भाग सकते थे। चार्जशीट के मुताबिक एनसीबी ने रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका के काउंसलेट जनरल को लेटर लिखकर इस बात की जानकारी दी थी। पश्चिम बंगाल और असम में दूसरे दौर के लिए चुनाव प्रचार आज थम जाएगा। बंगाल के 30 और असम के 39 विधानसभा सीटों के लिए 1 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। असम में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी दम दिखाएंगे। वेस्ट दिल्ली बीजेपी के पूर्व उपाध्यक्ष जीएस बाबा ने घर के पास पार्क की ग्रिल से लटक कर सुसाइड कर लिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पार्टी नेताओं के साथ पुलिस मौके पर पहुंच गई। सुसाइड के कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो सके हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पंजाब के सभी स्कूल और कॉलेज 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। राज्य बोर्ड परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई हैं। पंजाब बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं अब 4 मई और 20 अप्रैल से शुरू होंगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आज एम्स में बाईपास सर्जरी हो सकती है। पिछले सप्ताह सीने में दर्द की शिकायत के बाद राष्ट्रपति को नई दिल्ली में एम्स में भर्ती किया गया। कहा गया है कि विशेषज्ञों की देखरेख में राष्ट्रपति की हालत बिल्कुल स्थिर है। पिछले 1 साल से दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित मरकज में ताला लग गया था, जिसे रविवार को खोल दिया गया, लेकिन पुलिस की चप्पे चप्पे पर नजर थी। मणिपुर सरकार ने म्यांमार की खराब स्थिति के मद्देनजर सीमा के पास के 5 जिलों के अधिकारियों को म्यांमार के लोगों को भारत में न घुसने देने का आदेश जारी किया है। अधिकारियों से इस बात की जानकारी दी है। 4 दिन बाद एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम में कटौती की गई है। तेल कंपनियों की ओर से पेट्रोल के दाम में 22 पैसे और डीजल की कीमतों में 23 पैसे की कटौती की गई है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर के स्तर को पार कर गई थी। दिल्ली की गर्मी ने पिछले 76 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। देश की राजधानी दिल्ली में होली के दिन अधिकतम तापमान 40.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि 76 वर्षों में मार्च में सबसे अधिक है। इस बात की जानकारी मौसम विभाग ने दी है। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एनसीपी चीफ शरद पवार की मुलाकात के बाद महाराष्ट्र में सियासी पारा चढ़ गया है। दोनों बड़े नेताओं की मुलाकात के बाद प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो भी फैसला करेंगे वो पार्टी को मंजूर होगा। दिल्ली पुलिस ने होली के दिन शहर में यातायात नियमों के उल्लंघन करने वाले 3000 से ज्यादा लोगों के चालान काटे। अधिकारियों ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि इनमें से 100 चालान शराब पीकर वाहन चलाने के मामले में किए गए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने वित्त मंत्री डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख को पद से हटा दिया है। इमरान खान ने उनकी जगह पर उद्योग और उत्पादन मंत्री हम्माद अजहर को नया वित्त मंत्री नियुक्त किया है। देश में सोमवार को एक तरफ होली का जश्न था,
तो दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के सोपोर में भारतीय सेना के आतंकियों से मुठभेड़ चल रही थी। सोपोर में बीडीसी चेयरपर्सन फरीदा खान पर कल आतंकवादियों ने हमला कर दिया। महाराष्ट्र के नांदेड़ में होला मोहल्ला रोकने के दौरान हिंसा हो गई। आक्रोशित भीड़ ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। इस दौरान पुलिस के वाहनों को भी निशाना बनाया। हालात पर काबू पाने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल बुलाना पड़ा। बताया गया है कि दोपहर तक गुरुद्वारे में सारे धार्मिक अनुष्ठान और होली शांतिपूर्वक मनाई गई। पश्चिम बंगाल, असम और पौंडुचेरी में आज रैलियों का रैला होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई दिग्गज आज अपनी ताकत दिखाएंगे। सरकारी एयरलाइंस एयर इंडिया को कौन खरीदेगा, कौन उसका नया मालिक होगा? केंद्रीय नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सरकार बहुत जल्द इसकी घोषणा करेगी। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि एयर इंडिया के नए मालिकों पर मई के अंत तक फैसला हो जाएगा। ट्राई ने ग्राहकों को बैंकों से मिलने वाले एसएमएस के मुद्दे पर अपना रवैया कड़ा करते हुए कहा है कि बैंक समेत सभी कारोबारी निकाय इससे जुड़े सारे कंप्लायंस 31 मार्च 2021 तक पूरे कर लें ताकि ओटीपी मिलने में दिक्कत ना हो। देश में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के बाद गुजरात में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। अब अहमदाबाद के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में 70 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। अहमदाबाद नगर निगम के डिप्टी हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मेहुल आचार्य ने इसकी पुष्टि की है। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में चुनावी महासंग्राम हो रहा है। मंगलवार सुबह नंदीग्राम में जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का काफिला अमित शाह के रोड शो वाले रास्ते से गुजरा तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाए। इनके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दक्षिण के राज्यों में प्रचार करेंगे। यूपी में आंगनबाड़ी में काम करने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश सरकार के बाल विकास सेवा और पुष्टाहार विभाग ने आंगनबाड़ी और मिनी केंद्रों पर बम्पर भर्तियां निकाली हैं। ये भर्तियां आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी हेल्पर के पद पर है। महेश जीना को सल्ट विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशी बनाए जाने पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। ये सीट विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के निधन के बाद खाली है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयास से गोरखपुर समेत पूरे उत्तर प्रदेश में तेजी से हवाई सेवा का विस्तार हुआ है। गोरखपुर में जल्द ही विमानों की नाइट लैंडिंग सुविधा भी उपलब्ध होगी। शाहिद कपूर ने पत्नी मीरा राजपूत के साथ होली सेलिब्रेशन एक कलरफुल वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में मीरा और शाहिद के चेहरों पर गुलाल लगा हुआ नजर आ रहा है और वो काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। साउथ सिनेमा के सुपरस्टार प्रभास ने फिल्म बाहुबली से लोगों के दिलों पर अपनी एक अलग छाप छोड़ दी है। इस फिल्म के बाद उनकी फैन फॉलोइंग और भी ज्यादा हो गई है। अब हाल ही में प्रभास ने अपनी कमाई से करीब 6 करोड़ की एक कार खरीदी है। टीवी की फेमस एक्ट्रेस श्वेता तिवारी ने एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ का दर्द सभी के साथ शेयर किया है। उन्होंने बताया कि जिंदगी में 2 बार गलत इंसान को चुनने की वजह से उनके बच्चों ने बहुत सी मुश्किलों का सामना किया है। अभिनेत्री फातिमा सना शेख ने कोविड-19 की जांच करवाई जिसमें वो कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई हैं। सोमवार को पोस्ट किए गए एक संदेश में फातिमा ने बताया कि उन्होंने खुद को घर से अलग थलग कर लिया है और लोगों से प्रोटोकॉल का पालन करने का आग्रह किया है। बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन ने एक बहुत ही फनी अंदाज में फैंस को होली की शुभकामनाएं दी हैं। आपको बता दें कि कार्तिक हाल ही में कोविड-19 से संक्रमित हुए हैं। कार्तिक आर्यन ने एक्टर राजपाल यादव के साथ की एक मजेदार फोटो शेयर की है।